ठंड में चाय और ब्रेड पकौड़े बेचने वाली बहनें। माँ, अनीता दीदी आई थी क्या यहाँ? नहीं बिटिया, काफी दिन से अनीता और उसके बच्चे आए नहीं हमसे मिलने। हाँ भाई, अब इतने अमीर परिवार की बहू है हमारी अनीता दीदी, व्यस्त तो होंगी ना। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ दीदी को, देखो तो सही हमारी अमीर जाती बहन अपने अमीर ससुराल में क्या कर रही है। करिश्मा अपने फोन से अपनी बड़ी बहन अनीता को कॉल करती है। इधर अनीता जामनगर गांव में एक छोटे से मिट्टी के बने टूटे फूटे घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर ब्रेड पकौड़े बना रही थी। अनीता ने फटी पुरानी साड़ी पहनी थी। करिश्मा का फोन, अब क्या करूं? हाँ करिश्मा, बोलो, कैसी हो तुम? दीदी, सुना है अपने अमीर पति के साथ बड़े लंदन पेरिस के टूर कर रही हो आप। अरे भाई, कभी अपनी बहनों के लिए भी समय निकाल लिया करो। ये सुनकर अनीता रोने लगती है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो तेरे जीजू ऑफिस जा रहे हैं ना, तो उन्हीं का टिफिन बांध रही हूँ। दीदी, कशिश और मैं माँ के घर आए हुए हैं, आप भी आ जाइए ना यहाँ, काफी महीने हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई। अगर हम वहाँ गए तो माँ और सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। अरे करिश्मा, मेरा आना नहीं होगा, बच्चों की परीक्षा है। अच्छा, तेरे जीजू बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अनीता कॉल कट कर देती है। माँ की तबीयत पहले से ही खराब है, अगर उन्हें हमारी परेशानी के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। भगवान जी, क्यों हमारे हंसते खेलते जीवन में ये तबाही आ गई। तभी अनीता के बच्चे रिया, राहुल अपनी माँ के आंसू पोंछते हैं। माँ, आप रोइए मत, अगर आप ही टूट जाएंगी तो पिताजी कैसे ठीक होंगे? नहीं मेरे बच्चों, मैं नहीं रोऊंगी। भगवान जी, मैं कब तक अपनी बहनों और माता पिता से झूठ कहती रहूंगी। हमारी परेशानी दूर कीजिए भगवान जी। हिमानी, हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हमारी तीनों बेटियों को इतने अच्छे और अमीर ससुराल मिले। दोपहर का समय, इधर अनीता अपनी बेटी रिया और बेटे राहुल के साथ जामनगर गांव के एक स्थान पर अपने छोटे से ठेले पर खड़ी है। ठंड में चाय ब्रेड पकौड़े बेच रही थी। राहुल बेटा, तुम फटाफट कुर्सियां साफ कर दो, ग्राहक आते ही होंगे। माँ, अब तो हमें एक स्वेटर दिला दीजिए, ये फटे कपड़ों में बहुत ठंड लगती है हमें। बेटा, हमारे पास जब पैसे आएंगे तो मैं जरूर एक स्वेटर खरीद के दूंगी तुम्हें। तभी कुछ ग्राहक आते हैं और अनीता और उसके बच्चे ग्राहकों को 30 रुपए में चाय ब्रेड पकौड़े देते हैं। शाम तक उनके पास कई सारे ग्राहक आकर चाय ब्रेड पकौड़े खाते हैं। रात का समय, अनीता अपने छोटे से घर में बैठी ठंड में कांपते हुए अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और उसका पति अजीत घर में एक चारपाई पर बेहोश पड़ा था। माँ, पिताजी कब कोमा से बाहर आएंगे? बहुत जल्द इन्हें होश आएगा बिटिया। माँ, आप नानी माँ और नाना जी को क्यों नहीं बता रहे हमारे परिस्थिति के बारे में? नहीं बेटा, वो तो पहले से ही बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं अपनी परेशानी बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। माँ, बहुत ठंड लग रही है। रुको, मैं बाटली में आग जला देती हूँ, आग की गर्मी से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अनीता और उसके बच्चे बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। इधर अनीता के माता पिता और उसकी बहनें अनीता को अमीर समझ रहे थे। आखिर अनीता की ऐसी हालत क्यों हुई और उसका पति अजीत कोमा में कैसे गया? तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें चलना होगा अनीता के बीते जीवन में। सेवड़ गांव में अनीता अपने गरीब माता पिता हिमानी, कुलदीप और 2 छोटी बहनें करिश्मा, कशिश के साथ अपने छोटे से घर में बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन अनीता को पड़ोस के गांव के एक अमीर लड़के अजीत का रिश्ता आता है। अजीत के परिवार में केवल उसकी मां सुजाता ही थी। अजीत अनीता की शादी होने के बाद दूसरे ही दिन सुजाता की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद सवेरे, जी, कल आपने ऑफिस में टिफिन क्यों नहीं खाया था? मन नहीं कर रहा था अनीता। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोज की तरह अजीत अपने काम पर चला जाता है। अपनी माँ के जाने के बाद अजीत पूरी तरह से टूट चुका था। माँ जी के जाने के बाद अजीत जी कितने अकेले पड़ गए हैं ना। धीरे धीरे समय गुजरता गया और देखते ही देखते कई साल बीत गए। हिमानी की दोनों छोटी बेटियां करिश्मा, कशिश की शादियां 2 अमीर परिवार के बेटे रमेश और सुरेश के साथ हो जाती है और इधर अनीता को 2 बच्चे हो चुके थे। एक 8 साल की बेटी रिया थी और एक 7 साल का बेटा राहुल था।
एक दिन सवेरे अनीता अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। माँ, मुझे नहीं जाना नानी के घर। नानी का घर कितना छोटा है। बेटा ऐसे नहीं कहते, नाना जी और नानी माँ तुम दोनों को कितना याद करते हैं। चलो तुरंत तुम दोनों तैयार हो जाओ। थोड़े समय बाद अजीत अपने ऑफिस के कुछ लोगों के साथ घर आता है। जी, ये लोग कौन हैं? अनीता जी, आपके पति अजीत ने हमारी कंपनी के साथ धोखा किया है। आपके पति कई सालों से कंपनी का माल चोरी छुपे दूसरों की ओर बेच रहे थे। इन्होंने हमारी कंपनी का करोड़ों का नुकसान कर दिया है। इसीलिए अब कंपनी वाले अजीत को नौकरी से भी निकाल रहे हैं और साथ में इनसे सारा पैसा भी वसूल कर रहे हैं। ये सुनकर अनीता और उसके बच्चे दंग रह जाते हैं। तभी कंपनी वाले अजीत से उसका सब कुछ छीनकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं और उसके परिवार को धक्के मारकर उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। अजीत और उसके परिवार वाले रास्ते के भिखारी बनकर रह गए थे। तभी वो एक छोटे से मिट्टी के टूटे फूटे घर में आते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक रात, मुझे माफ कर दो अनीता, मेरी वजह से तुम्हें और बच्चों को कितनी तकलीफों का सामना। तभी अचानक अजीत के सीने में तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो अजीत कोमा में जा चुका था। ये देखकर अनीता और उसके बच्चे खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद अजीत अपने छोटे से घर में चारपाई पर बेहोश पड़ा था और अनीता, बच्चे ठंड में कांपते हुए भूखे बैठे थे। माँ, मुझे भूख लग रही है। माँ, हम नानी माँ के घर क्यों नहीं जा रहे? और आप उन्हें पिताजी के बारे में और अपनी परेशानी के बारे में क्यों नहीं बता रहे? नहीं मेरी बच्ची, मेरे माता पिता पहले से ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। मैं अपनी परेशानी बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा, मैं सेठ जी के घर काम करने जा रही हूँ, तुम यही पिताजी के पास रहना। अनीता के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। तभी रोज की तरह वो उसी गांव के सेठ हरिया के घर आकर सफाई करती है। अनीता अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए उसी गांव के सेठ हरिया के घर में सफाई नौकरी का काम करने लगी। तभी वो हरिया के पास आती है। मालिक, अगर आपके घर में कुछ बासी खाना हो तो मुझे दे दीजिए ना, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। अनीता, तुम कल से काम पर मत आना, मैं हमेशा के लिए शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी परिस्थिति जानता हूँ, इसीलिए ये लो 30,000 रुपए। इन पैसों में कोई अच्छा सा कारोबार करके तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। अनीता हरिया के पैसे लेकर अपने घर आती है और अगले दिन एक पुराना ठेला खरीद कर उसी गांव में अपना चाय ब्रेड पकौड़े का कारोबार करने लगती है। अनीता ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे बनाती थी। ठंड का मौसम था, तभी लोग भी अनीता के पास आकर चाय ब्रेड पकौड़े खाने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन करिश्मा कशिश अपने मायके आती है। तभी रात को अचानक हिमानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। करिश्मा, कशिश अनीता को कॉल कर करके थक चुके थे, पर अनीता ने अपना मोबाइल बंद करके रखा था। 2 दिन बाद सवेरे, पिताजी, दीदी कहाँ है? वो माँ की आखिरी सूरत देखने भी नहीं आई। पिताजी, हम दीदी के गांव होकर आते हैं, मुझे लगता है दीदी जरूर किसी मुसीबत में है। इधर अनीता अपने ठेले पर चाय ब्रेड पकौड़े बना रही थी और उसके दोनों बच्चे फटे कपड़े पहनकर ठंड में कांपते हुए लोगों को चाय ब्रेड दे रहे थे। तभी करिश्मा, कशिश और कुलदीप, ये तीनों करिश्मा की कार से वहां आते हैं। वो जब अनीता और उसके बच्चों की हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीदी? तभी अनीता की नजर अपने पिता और बहनों पर पड़ती है तो उन्हें देखकर वो खूब रोने लगती है। दीदी, आप ये? मेरी बच्ची अनीता, तेरी ऐसी हालत। तभी अनीता सबको अपने बीते जीवन और परेशानी के बारे में सारी बात बताती है। तभी उसकी बहनें अपनी माँ की बात अनीता को बताती हैं। यह सुनकर अनीता खूब रोने लगती है। क्या माँ हमें छोड़कर चली गई? कितनी बदनसीब बेटी हूँ मैं, जो अपनी माँ की आखिरी सूरत भी न देख सकी। अनीता जोर जोर से रोने लगती है। अनीता, तेरे साथ इतना सब हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। पिताजी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। हमारी बहन इतना दर्द भरा जीवन बिता रही थी और हमें इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। दीदी, अब हम आ गए हैं ना, हम जीजू का एक बड़े से हॉस्पिटल में इलाज करेंगे। अब हम आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। तभी करिश्मा, कशिश अपनी बहन जीजू और उनके बच्चों को लेकर अपने मायके आते हैं और अपने पैसों से अजीत का इलाज कराते हैं और अनीता को एक बड़ा सा घर भी खरीद कर देते हैं। जिसके बाद कुछ ही महीनों के इलाज में अजीत बिल्कुल ठीक हो जाता है और करिश्मा, कशिश अपने पतियों से कहकर अजीत को एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी दिला देते हैं।
जिसके बाद अजीत अनीता की सारी गरीबी दूर हो जाती है और वो पहले की तरह हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।